Hello students and welcome to my channel आयुषी द लर्नर। सो बच्चों, मेरा नेम आयुषी है और मैं आप लोगों को सीटेट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में आने वाला है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया होगा। तो मैं आप सबको यही बताना चाहूँगी कि प्लीज़ आप जाइए और जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल करिए। प्लीज़ लेट मत करिए, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो आपका जो भी सेंटर है वो हो सकता है आपकी सिटी से कहीं दूर हो, तो आपको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आएगी। सो जितनी जल्दी हो सकता है आप अपना फॉर्म फिल करिए। तो बच्चों, हमारा सीटेट का एग्ज़ाम हमें ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है, हम 15 दिन पढ़ेंगे और हमारा सब कुछ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आप क्वालिफाई कर लोगे, बट आपको अपने मार्क्स भी अच्छे लाने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस क्वालिफाई कर लिया और आपका काम हो गया। नहीं, आपको एग्ज़ाम में अपना अच्छे से अच्छा करना है ताकि आपको बार बार सीटेट का एग्ज़ाम ना देना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को ये पढ़ाना चाहूँगी, ये बताना चाहूँगी कि सीटेट का सिलेबस है क्या आखिर। सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए। जो भी हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, वो क्वेश्चंस उसमें कहाँ से आते हैं, किन क्वेश्चंस की कितनी एलिजिबिलिटी रहती है, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बच्चों, हमारा जो सीटेट पेपर सेकेंड सिलेबस है उसमें हमारा जो पेपर सेकेंड है वो 5th 6th to 8th, और जो हमारा पेपर फर्स्ट है एंड दैट इज़ 1st to 5th। सो हमारा दोनों का सीटीबी का सिलेबस लगभग सेम ही है। बस ये है कि आपका जो सेकंड पेपर है उसमें मैथमेटिक्स एंड साइंस चॉइस है, और बाकी जो सोशल साइंस और अदर सब्जेक्ट्स हैं वो चॉइस में आते हैं। बट बाकी हमारा सिलेबस सारा सेम है। ओके, और जो हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है हमारा CDP, दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ओके, इससे हमारे 30 क्वेश्चंस आते हैं। 30 क्वेश्चंस। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक बुक उठा लो और सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लो तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। नहीं बच्चों, आप लोगों को देखना है कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, और अगर आपका सिलेबस बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आपको पता होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके जाना, मुझे नहीं लगता है कि वो ठीक है। वो आपकी प्रैक्टिस स्पीड एक्यूरेसी डेवलप करता है, बट जब आप सेंटर में बैठोगे, जब आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, तब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको नहीं समझ आते हैं। तो तब हमारी गलती क्या होती है कि हमने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं समझा। अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफिकेशन होगा आपको, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों, हम लोग बिना किसी डिले के सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले सिलेबस हमारा CDP का हम पढ़ेंगे। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन में कि हमारा सबसे पहले क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अब देखते हैं इसमें सब टॉपिक्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। ओके, सो देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड। 15 मार्क्स की हमारी 15 क्वेश्चंस आते हैं। कौन से टॉपिक हैं जो हमारा 15 क्वेश्चंस कवर करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्या आया, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। मतलब कि जो हमारी विकास की अवधारणा है और उसका लर्निंग के साथ, जैसे बच्चे सीखते हैं उसके साथ उसका संबंध क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट का लर्निंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये हमारा टॉपिक है। फिर सेकंड टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो बच्चों के विकास के जो सिद्धांत हैं वो क्या है। ठीक है, फिर हमारा आता है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। बच्चों के डेवलपमेंट पे उनकी जो आनुवांशिकता है और पर्यावरण का जो प्रभाव है वो क्या है, इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं बच्चों के ऊपर। हम लोग देखते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी लर्निंग को लेके, हमारे डेवलपमेंट को लेके। अगर हमारा आसपास का माहौल कैसा है, या हमारी फैमिली में जो हेरिडिटल फैक्टर्स कैसे होते हैं, सो ये सब चीज़ें हमें CDP में पढ़नी है। फिर हमारा आता है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ड एंड चिल्ड्रन। मतलब कि समाजीकरण की प्रक्रिया। बच्चे अपने टीचर, अपने पेरेंट्स और अपने साथ वाले लोगों के साथ कैसे सोशलाइज्ड रहते हैं, और
क्या क्या चीज़ें हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा पियाजे, कोलबर्ग एंड विगोत्स्की कॉन्स्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। ये पियाजे, कोलबर्ग एंड विगोत्स्की ने कुछ ऐसी थ्योरी दी हुई हैं और उन्होंने एक, कहते हैं ना कि जो हमारी लर्निंग है, जो हमारा इंटेलिजेंस है ना, उसमें कैसे वो डेवलप करती है, उसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आउटलुक दिया है। और इन तीनों पियाजे, कोलबर्ग और विगोत्स्की के अलग अलग फैक्टर्स इन्होंने बताए हैं, वो हम सब पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब कि जहाँ पे बच्चे सीखते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ हम टीचर्स आए, टीचर ने लेक्चर दिया, बच्चे बिल्कुल पैसिव लिसनर्स की तरह बैठे, उन्होंने सुना और बस समझ लिया, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे फोकस करेंगे चाइल्ड सेंटर। चाइल्ड सेंटर मतलब कि जहाँ पे बच्चा अपने आप सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद से सीखता है। एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब कि जहाँ पे हमारी एजुकेशन प्रोग्रेस करती है, कैसे बच्चे अपने आप सीखते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ द इंटेलिजेंस, ठीक है। जो भी हमारे इंटेलिजेंस हैं, कैसे बुद्धि का निर्माण होता है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो व्यू पॉइंट है वो क्या क्या है वो हम समझेंगे यहाँ पे। फिर आता है हमारा मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस का मतलब कि जो बहुआयामी बुद्धि है, ठीक है। बहुआयामी का मतलब कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं तो उनके अंदर इंटेलिजेंस ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप पढ़ने में ही अच्छे हो, आप सिंगिंग में भी अच्छे हो सकते हैं, आप क्रिएटिव भी हो सकते हैं। तो आपके अंदर क्या है कि मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, आप बहुत सारे एरियाज़ में इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा लैंग्वेज एंड थॉट, ओके। लैंग्वेज एंड थॉट मतलब कि भाषा और हमारे विचार किस तरह से हमारे बाल विकास और में मदद करते हैं। फिर जेंडर एज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, मतलब कि जो भी हमारा जेंडर है, लाइक हम मेल हैं या फीमेल हैं, वो किस तरह से रोल प्ले करता है, और जेंडर बायस क्या क्या चीज़ें हैं, और एजुकेशनल प्रैक्टिस मतलब कि हम किस तरह से पढ़ते हैं, हमारी जो एजुकेशनल प्रैक्टिस है हमारे जेंडर को लेकर के। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सिर्फ लड़का ये कर सकता है और लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, ये सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना होगा इसमें। फिर आते हैं हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन एंड एक्सेट्रा। अब बच्चों के अंदर जो लर्नर्स होते हैं उनके अंदर कई तरह की भिन्नता होती है, सबके अंदर अलग अलग यूनिकनेस होती है। कोई बच्चा किसी चीज़ में बहुत आगे, कोई बच्चा किसी और एरिया में बहुत आगे, तो हमें उन चीज़ों को बहुत ही समझना होगा। और हमें डिफरेंसेस, हमारी जो डाइवर्सिटी है, लाइक हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया हमारी कैसी कंट्री है, यहाँ पे बहुत डाइवर्स स्टेट्स हैं, हर तरह के बच्चे हैं यहाँ पे, उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, उनकी कास्ट अलग हो सकती है, और जेंडर है जैसे हमारा मेल फीमेल, कम्युनिटी हमारी के कैसी है, हमारा धर्म क्या है, एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों पे को लेकर ये जो विविधता है उसको हम समझेंगे और बच्चों को किस तरह से हमें पढ़ाना है, बस हमें यही सब चीज़ें समझनी है। और इसको अपने दिमाग में ये बिठाइए कि आप एक टीचर बनोगे तो आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप एक टीचर हो। आपका जो एक सोचने की तरीका होना चाहिए वो यही है कि आप एक टीचर हो, आप कैसे बच्चों को पढ़ाओगे, उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे समझोगे, ये सब चीज़ें हैं। फिर आता है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब हम डिफरेंस समझेंगे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बीच में क्या है। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है कि सीखने के लिए मूल्यांकन करना, ओके। एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है सीखने का आकलन, ठीक है। फिर हमारे स्कूल बेस्ड असेसमेंट, हमारे जो स्कूल में किस तरह से मूल्यांकन किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट का, इसे भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक है फॉर्म्युलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर एक्सेसिंग रिडीनेस लेवल ऑफ लर्नर्स, फॉर इन्हांसिंग लर्नर एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड फॉर एक्सेसिंग लर्नर अचीवमेंट। मतलब कि हमको किस तरह से क्वेश्चंस को किस तरह से फॉर्म करना चाहिए ताकि हम बच्चे की
तत्परता को जान सकते हैं कि वो किस तरह से सीख रहा है क्लासरूम में, और उसके बाद उनका इवैल्यूएशन करके हम उनके बच्चों की जो लर्निंग है उसको कैसे और अच्छे से इन्हेंस कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग कि बच्चा किस तरह से सोच रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी कैसी है, तो ये सब चीज़ें हम सीटेट में हमारा पूछा जाता है और इसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ओके, फिर हमारा बी जो है हमारा क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसमें हमारे 3 सब टॉपिक्स हैं और ये हमारा 5 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। और तो हमारा ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी हमें बहुत ईजी है। जैसे ही आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आप फटाफट सारे एमसीक्यूज़ कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड, मतलब कि हमें किस तरह से जो डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके पास सारे रिसोर्सेज हों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वंचित रह जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से, उनके पास नहीं होती, उनके पास पहुँच नहीं होती है, हमें उन बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। इंक्लूसिव एजुकेशन का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि समावेशी शिक्षा, जहाँ पे सारे बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो स्पेशली एबल्ड हो, टैलेंटेड, क्रिएटिव, गिफ्टेड, जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो डिसएडवांटेज्ड है, डिप्राइव्ड चिल्ड्रन है, मतलब सारे बच्चे एक जगह पे पढ़ते हैं। यही है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, तो इसमें हमारा ये कवर हो जाएगा। फिर आता है हमारा लर्निंग एंड पेडागोजी। इससे हमारे 10 क्वेश्चंस आते हैं, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हमारे कुछ सब टॉपिक्स हैं। चलिए हम समझते हैं क्या है। सबसे पहला क्या है कि हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ व्हेन चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से वो चीज़ें लर्न करते हैं, और क्यों और कैसे बच्चे फेल हो जाते हैं स्कूल की परफॉर्मेंस में, कैसे वो अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं या कैसे वो चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। इन सब का कारण क्या है ये हम जानेंगे, कैसे उनकी लर्निंग अफेक्ट होती है स्कूल में, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है कि बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। कुछ हमारे जो बेसिक प्रोसेस हैं टीचिंग के और लर्निंग के, टीचिंग मतलब कि हमें पढ़ाना कैसे है, उसके भी कुछ प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता है कि बस आप गए और पढ़ा के चले आए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको बच्चे को देख के पढ़ाना है, उसके भी कुछ एक एक प्रोसेस होता है, एक पूरा सिस्टमेटिक वे में हमारी टीचिंग होती है, और ये हम इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में बच्चा लर्न कैसे करता है, उसकी लर्निंग कैसी है, वो उसके भी कुछ बेसिक प्रोसेस है, एक प्रोसेस में चीज़ें चलती हैं। ओके, फिर क्या है चिल्ड्रंस स्ट्रैटेजीज ऑफ लर्निंग, बच्चों की क्या स्ट्रैटेजी होती है पढ़ने की। और लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग हमारी जो एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में लर्निंग कैसी है, कैसे बच्चे समझते हैं चीज़ें, तो ये सब समझेंगे। फिर क्या है हमारा चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, जो बच्चा है वो किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, किस तरह से वो चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता है एक साइंटिफिक लुक लेके। साइंटिफिक आउटलुक कब आएगा उसको, जब उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग होगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी, मतलब कि वो मूर्त चीज़ों को देख कर के फिर वो अमूर्त चीज़ों के बारे में समझता है, कैसे इमेजिन करता है, कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये भी एक लर्निंग का पार्ट है। ओके, फिर हमारा अगला टॉपिक है ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, बट ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। ठीक है, जैसे बच्चे क्या होते हैं जब क्लास में आते हैं तो उनके अंदर पहले से ही कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट रहती हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि बच्चे बहुत ही क्यूरियस होते हैं। तो कैसे ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन अगर उनके पास रहेंगे, वो बच्चा क्लास में बोलेगा कि नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे हो रहा है, उसके बाद टीचर उसे करेक्ट करेगी, तो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन भी उसे मदद करता है लर्निंग में। ठीक है, ये गलत चीज़ नहीं है कि आपको कोई किसी चीज़ का कोई ऑल्टरनेट कॉन्सेप्ट पता है उल्टा सीधा, तो बच्चा सीखेगा तो उसी चीज़ से ना, जब वो अपनी मिस्टेक, अपनी एरर को रेक्टिफाई करेगा, टीचर उसे बताएगा। ठीक है, तो कैसे ये मदद करते हैं ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही चीज़ों को लेके अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्शंस होते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रंस एरर एज अ सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस, वही चीज़ है कि बच्चे जो अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, उनकी जो एरर है उन्हीं से ही वो अपने बिल्कुल ठीक टॉपिक तक कैसे पहुँचेंगे, बिल्कुल एरर से सीख के वो अपनी चीज़ों को रेक्टिफाई करेंगे, एंड देन दे विल लर्न कि आखिर में ये कॉन्सेप्ट है क्या। ओके, फिर आता है हमारा कॉग्निशन एंड इमोशंस। कॉग्निशन मतलब हमारी जो थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल, हमारा नॉलेज है, हमारा जो वो
और हमारे जो इमोशंस हैं वो किस तरह से रिलेटेड होते हैं। देखिए, अब अगर आप इमोशनली बहुत ही स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी है बच्चे के अंदर किसी चीज़ को लेके, तो वो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, उसका दिमाग उतना अच्छे से नहीं चल पाएगा, वो उसका दिमाग किन्हीं और चीज़ों में लगा हुआ है, वो दुखी है, अपसेट है, नहीं पढ़ पा रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारी पढ़ाई पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो कॉग्निशन और इमोशंस ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। ओके, फिर आता है मोटिवेशन एंड लर्निंग, कि कैसे बच्चे को मोटिवेट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारी जो है हमको बच्चों को देनी चाहिए, किस तरह से उन्हें मोटिवेटेड रखना चाहिए। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है सीडीपी का, दैट इज़ फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल। हम जब कोई भी चीज़ बच्चा हमारा सीखता है ना, तो उसको बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, एक तो जैसे आप समझते होंगे, ऐसा नहीं है कि बस आप स्कूल से पढ़ के चले आए तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, नहीं। हमारे पर्सनल फैक्टर्स, हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हमको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे सीखने की प्रक्रिया में। हमारे क्या मतलब, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में हमारे पर्सनल और इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। कैसे वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि आप लोगों को हमारा सीडीपी का सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही ईजी है, इसको ऐसा मत समझिए कि बहुत टफ है या आपको समझ में नहीं आएगा। आप आराम से इसको टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ते हुए चलिए और एमसीक्यू सॉल्व करिए। मैं यही होप करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर पाओगे। बस मेन चीज़ यही होती है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता होना चाहिए, डीपली, है ना। ये नहीं है कि सिर्फ बस आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वही कहते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज़ मोर डेंजरस देन नो नॉलेज, है ना। तो बेहतर है कि आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बिठाइए, क्योंकि यही सब चीज़ें आपको आगे भी मदद करेंगी। तो आप अगर अभी अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका आगे बहुत अच्छे से सारे एग्ज़ाम्स निकल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडे। और मैं आज शाम को आपका जो सीडीपी का पहला टॉपिक है, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, उसको मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। और मैं जिस भी बुक से पढ़ाती हूँ वो सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में दूँगी। सो आप मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू और एंड ऑल द बेस्ट। और मैं फिर से यही कहना चाहूँगी, जिन भी बच्चों ने अपना फॉर्म नहीं फिल किया है वो प्लीज़ जाएँ और फिल कर दें फॉर्म। ओके, थैंक यू।